किसान जब भी अपनी किसी भी फसल की बुआई करता है तो उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, उसको अच्छा मुनाफा हो, चाहे वह फसल परंपरागत खेती से हटकर ही क्यों ना करनी पड़े। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के नवंबर महीने में किसान ज्यादातर गेहूं की बुआई करते हैं, जो कि लगभग 6 महीने की खेती है और उसमें किसान को अपने 1 बीघा खेत से लगभग 4,000 रुपए का मुनाफा होता है। जबकि गेहूं के अलावा अगर किसान कुछ ऐसी फसलों को करे जिससे कि उसको प्रत्येक दिन कमाई हो और गेहूं से अधिक मुनाफा हो, तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको किसान गेहूं के स्थान पर कर गेहूं से कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नवंबर महीने में फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, मूली, शलजम, पालक, धनिया, टमाटर, मटर की खेती ज्यादा इनकम जनरेट कर सकती है। साथ ही इसमें कुछ फसल ऐसी भी है जो कि सहफसली के रूप में भी की जा सकती है, जैसे पालक, मूली, धनिया लगाने के साथ साथ आप उसी खेत में टमाटर, बैंगन और मिर्च लगा दें, जो पालक, मूली, धनिया खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। इस तरीके से किसान को एक ही खेत से कई गुना अधिक इनकम हो जाती है। नवंबर का महीना अगर किसान भाई तुरंत बुआई करता है, रुपाई करता है, क्योंकि अब नर्सी बोने का समय नहीं है, आपको पौधा लगाने का समय है या बुआई करने का समय है। तो इसके अंतर्गत एक तो फूल गोभी है जो लगभग 80-90 दिन में तैयार हो जाती है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, पालक है, मूली है, धनिया है। ये पालक, मूली, धनिया बोने के लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। और ये जो अगर और भी दूसरी फसल लगाना चाहते हैं जिनमें पालक का ज़्यादा असर आता है, पाले के लिए थोड़ा सेंसिटिव होती हैं, तो इसमें हरी मटर है, टमाटर है, बैगन, ये 3 ऐसी फसलें हैं, सब्जियां हैं जो ज़्यादा समय तक चलती हैं। और ये जो हरी मटर, टमाटर, बैगन और मिर्च, ये 3 फसलें ऐसी होती हैं जो फरवरी मार्च तक चलती हैं लगभग। तो इस तरीके से आप सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। और एक मेरा ये भी सुझाव था कि अगर आपको अच्छी इनकम लेनी है तो पालक, मूली, धनिया की बुआई करने के बाद उसी खेत में आप मिर्च लगा दें, टमाटर रोप दें और बैगन रोप दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, 30-35 दिन में ये जो हरी सब्जियां हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद क्योंकि इसकी बार बार कटाई चलती है, और ये तीनों जो हैं सब्जियों वाले ये पौधे होते हैं, ये थोड़ा ऊपर सीधे बढ़ते हैं, तो इसे कहते हैं सहफसली खेती, यानी कि पूरे खेत का प्रयोग हो। जैसे वो फसल ख़त्म होती है तो ये इन फसलों से उत्पादन शुरू हो जाता है। जहाँ तक रुपाई की बात है तो बुआई के लगभग 10 दिन बाद ही इन तीनों का रुपाई करें तो निश्चित रूप से क्या होता है, फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होता है।